या हाय हेलो, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से और एक हमारे अगस्त महीने का और एक जूम वेबिनार में। एंड आप सभी को जैसे पता है टुडे आज का दिन एग्री के ट्रेनिंग के ऊपर होगा। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेल बात करेंगे, कैसे हम जैविक खेती कर सकते हैं। और आज का टॉपिक होने वाला है ऑन इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन आवर एनवायरमेंट, या जो रासायनिक पदार्थों का या रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं खेती में, उसका क्या परिमाण रहता है, उसका क्या लाइक पॉल्यूशन प्रदूषण कैसे फैलता है और किस कारण फैलता है, क्यों हम केमिकल को अवॉइड करना चाहिए, केमिकल रासायनिक पदार्थों को इस्तेमाल ना करते हुए जैविक में क्यों बदलना चाहिए, और वो कितना प्रभाव करता है हमारे आने वाली जिंदगियों, आने वाली पीढ़ियों को, हमारे वातावरण को, हमारे जीव जंतुओं को, हम हमारे जीवन में भी उसका क्या इफेक्ट आता है, वो हम डिटेल में जानकारी लेंगे। एंड एज यू नो, आप सभी को पता है वी फ्रॉम एसएचपीएल हैव अ विजन, लाइक हम साइंस को और ऑर्गेनिक को एक मिला के हम लाइफ को एक अलग सी जिंदगी जीना चाह रहे हैं। एंड जीना कैसे जी सकते हैं वो सब हम विथ हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, एंड एक मोनेटाइजेशन भी हो सके उससे, कैसे हम एक ज्यादा आमदनी भी कैसे हम कर सकते हैं। एज यू नो, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज ये जितने भाई लोग हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं जो भी एग्रीकल्चर में रुचि रखते हैं, एग्रीकल्चर का कोई भी उनका पसंद हो, उसी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, तो दिस विल बी अ पाथ। वो उनके लिए एक जरिया बन सकता है कि किसी का, हम आने वाली पीढ़ियों का जिंदगी हम लाइक प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। और हमारी जो खाने पीने की सेवन है वो रासायनिक मुक्त भी हो सकता है। ये हमारी दायित्व रहती है सर। एज यू नो कि ये बस ये गवर्नमेंट का नहीं, हमारी भी दायित्व रहती है कि जैविक तौर तरीकों से अगर खेती होती है तो हमको ज्यादा पोषक तत्व भी आएंगे, हमारी वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, हमारी जीवन शैली अच्छी रहेगी। तो दिस इज द मेन टारगेट, लाइक हमारे लिए सभी के लिए, कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को मोटिवेट करें। और ये जरिया बन सकता है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भी हमारे साथ जुड़ के और वो जैविक खेती करना शुरू करें। एंड प्लीज बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एसएचपीएल फैमिली, एंड इसका लाभ भी आप उठा सकते हो। ठीक है ना सर? सो विदाउट एनी डू, लेट्स स्टार्ट द सेशन। या 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 एग्रो केयर के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारे पास वी हैव डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा बुवाई से लेकर कटाई तक बहुत कुछ हम वी हैव कि जैसे कि जिस मेथड में हमको जैविक में कैसे हम उसको निवारण दे सके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या आ रही है किसान भाई लोगों का, कोई की खेती में उगटापन की बीमारी हो, कोई कीड़े की बीमारी, कीड़े की लाइक मतलब कीड़े लग गए हैं, या कोई ज्यादा रोग आ रहा है, या बढ़त ज्यादा नहीं हो रही है, फूल फल अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये सब हम वो कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये आप सभी को एक एक पड़ाव के लिए हमारे R&D टीम एंड आवर टीम, एसएचपीएल टीम हैज अ डिफरेंट विजन, कि हमने हर एक का एक एक समाधान और नए नए प्रोडक्ट्स जोड़ के आ रहे हैं। एंड ये हर एक स्टेजेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो जानकारी आज डिटेल में लेंगे। बिफोर दैट हम ये जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल रासायनिक रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल होता है, वो कैसे, क्यों और कितने तादाद में हमारी मिट्टी को, हमारे वातावरण, वायु को, पानी को, हमारे जीवन शैली को प्रदूषण करते हैं, वो जानते हैं। एक्चुअली पेस्टिसाइड जो बनता है वो केमिकल से ही बनता है, ठीक है ना सर? केमिकली जो बनता है तो वो क्या है, वो वातावरण में घुलता नहीं है, वो प्रदूषण फैलाता है। वो प्रदूषण जब फैलाता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे जीवन शैली का वो अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ पता है कि जब केमिकल्स का ज्यादा आप सेवन करेंगे तो आपके रोगों भी ज्यादा आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो इसी स्लाइड में कि ज्यादातर देश में जहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स की कम, मतलब कीटनाशकों की कम इस्तेमाल करते हैं, 50 से कम प्रतिशत में इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे हमारे इंडिया में हम 76% इस्तेमाल करते हैं हर्बिसाइड्स का। हाँ, बाहर में मानता हूँ हर्बिसाइड्स ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ हर्बिसाइड्स भी कम होते हैं, बट वी हैव टू डिक्रीज दैट ऑल्सो अलोंग विद दैट। और फंगिसाइड जो है, क्योंकि फंगिसाइड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट नॉट दैट कि हमारे पास फंजी भी है तो वो फंगिसाइड ही कहलाता है, बट इट इज नॉट अ
इंडस्ट्रियल डिराइव्ड, या ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है। ये एक जैविक पदार्थों से मतलब चेंज करके ये एक उसका एक मिक्सचर होती है जो कि जैविक तौर तरीकों से उसका हल ढूंढते हैं, ठीक है ना। एंड बहुत सारा और केमिकल्स है जो कि 1% इस्तेमाल होता है। दैट्स द कंपैरिजन, देख सकते हो भारत कैसे अब स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स। रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करने की कितने प्रतिशत का होता है वो देख सकते हो भारत का, और हमारा पूरे ब्रह्मांड पूरे हमारे वर्ल्ड में, हमारी धरती में, ठीक है ना सर। एंड एज यू नो कि इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो ज्यादातर आपको क्यों किस कैटेगरी में आते हैं, देखिए हम जो भी कीड़े या पौधे को जो हानिकारक पहुंचाते हैं या हमारी पैदावार क्षमता को जो घटाती है उसको हम नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। पर ये केमिकल्स क्या क्या है, इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशकों के, हर्बिसाइड्स खरपतवारों की, नेमाटोसाइड्स, ये क्या करता है, ये जो गांठ बना देते हैं हमारी जड़ों में, वो उसको उससे जहां पे से पानी की सिंचाई या खनिज तत्वों की, पोषक तत्वों की सिंचाई होती है वो वहां पे रुक जाती है, और वो लेके वो बढ़ना शुरू करते हैं। वो नेमाटोसाइट्स होते हैं, वो गांठ जो बना देते हैं कीड़े, वो छोटे छोटे लंबे लंबे जैसे दिखते नहीं है लेकिन सूक्ष्म जीव रहते हैं जो लंबा लंबा कीड़ा जैसा रहता है, ठीक है ना सर। और फंगीसाइड्स हैं, फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं, मॉल्सीसाइड्स हैं, रोडेंटिसाइड्स हैं, ये सब आप मिला के आप ये जो इस्तेमाल होती है वो ज्यादा तादाद में इस्तेमाल करना लगे हैं। एक जमाने में पूर्वज लोग थे जहां पे हमारे बहुत सारे जो किसान खेती करते थे, हमारे दादा हो गए, परदादा हो गए, वो सब जैविक तौर तरीके से करते थे। अभी अभी एक 20 नहीं बोलूंगा, 40 साल या 50 साल से हम केमिकल में बदल गए हैं, और ये ज्यादा एक साल के दर साल दर ये ज्यादा हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, और हमारी मिट्टी की प्रदूषण, हमारी मिट्टी की जो पोषक तत्वों की कमी, किल्लत होनी शुरू हो गई है, और इसके कारण हमारी मिट्टी भी बंजर होना शुरू हो गया। अब देखे होंगे जहां पे भी यूरिया ज्यादा डलती है वहां पे नमक पपड़ी जैसी बन जाती है, और ये जब नमक मिट्टी में रहेगी तो आने वाले दिनों में हमारे खेतों में कोई भी खेती नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यही है मेन उद्देश्य कि क्यों आप रासायनिक पदार्थों की, रासायनिक चीजों की इस्तेमाल कम करते हुए धीरे धीरे आप जैविक में कैसे बदल सकते हैं। देखिए पहले साल में आपको 50% तक जैसे पिछले साल से आप इस्तेमाल करते थे उसको कम कर देना है, और उसके साथ हमारे एसएचपीएल के एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, अब दूसरे साल में आने के बाद आप 20 से 30% इस्तेमाल कीजिएगा। तीसरे साल आने के बाद 10 से 0% इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद चौथे साल में आप मिट्टी की जांच करके और उसके बाद आप जैविक में पूरा बदल सकते हो। अगर जैविक में बदल भी आपकी मिट्टी बदल गई है तो यू कैन सी दैट कि आपकी जो पैदावार है वो ज्यादा होगी और ज्यादा कीमत में भी बिकेगी। बट वैसी मार्केट हमको ढूंढनी है जहाँ पे जैविक फलों की, सब्जियों की, अनाजों की ज्यादा कीमत मिलता है। तो यू हैव टू थिंक आपके पास में कहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केट है, आपके पास में कहाँ से ऑर्गेनिक की चीजें लेते हैं, वहां से हम सोर्सिंग करके ज्यादा पैसे और ज्यादा किसान मुनाफा प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना सर। अब देखिए इंडिया इज द मेजर पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन एशिया। हमारे एशिया के पूरे कॉन्टिनेंट में हम सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करते हैं, ये दिमाग में रख लीजिए। हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल, और इस्तेमाल नहीं मैं बोलूंगा, प्रोड्यूस करते हैं। इस्तेमाल तो चाइना वो सब करते हैं, बट सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूस भी करते हैं। एंड 90,000 टन, कितने कितने टन्स, मतलब समझ गए ना सर, 90,000 टन्स का एक साल में हम लाइक प्रोड्यूस करते हैं या हम फैक्ट्री से बनाते हैं। और ये 2010 से 2014 तक आप अगर कॉस्ट देखोगे तो एक आधे किलो से थोड़ा ज्यादा के लिए हम कितना तादाद, मतलब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो एनुअल जो 90,000 टन्स का होती है, वो अगर हम एक एजम्पशन लेंगे तो ये आपको लगभग 1 किलोग्राम की फसल के लिए 0.645 ग्राम्स ऑफ पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। मतलब समझ गए ना सर, 1 किलोग्राम के लिए हम आधे से ज्यादा उसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ लीजिए जो हम खाना खा रहे हैं उसमें तो आधे से ज्यादा केमिकल ही है। तो ये ज्यादा से ज्यादा एक बंदा अगर एक साल में 0.26 kg, मतलब 250 ग्राम, मतलब 2.5 ग्राम से ज्यादा हम एक हेक्टेयर के हिसाब से अगर कोई भी प्रोड्यूस हम खाते हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो हम सेवन कर लेते हैं एक साल में, ठीक है ना सर। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा हमारे केमिकल्स की जब हमारे बॉडी में जाती है तो वो अलग अलग रोगों
की एक समस्या लेके आती है, ठीक है ना सर? वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और डब्ल्यूएचओ और ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम जीएचएस जो हम बोलते हैं, जो कि पेस्टिसाइड्स के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी देखते हैं। वो टॉक्सिसिटी जो मैंने बोला हमारे ऊपर हार्मफुलनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा हमारी सेहत को बहुत बुरा बना देता है, ठीक है ना सर? ये देखिए मैं एक-एक कैटेगरी का एक-एक मैं बता रहा हूँ। जो हर्बिसाइड है, खरपतवारें हैं, ग्लाइफोसेट आप सुने होंगे, मेट्रिब्यूज़न आप सुने होंगे, डैक्थिल हमारे में नहीं होता है। सेथोज़ाइडम भी इसका एक अल्टरनेटिव रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ट्राइफ्लुरारिल इसका भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब का एक-एक इफ़ेक्ट रहता है बॉडी में। जो खरपतवारों का बॉडी में इफ़ेक्ट रहता है, वो देख सकते हो नर्वस सिस्टम के ऊपर रहती है। हमारी नर्वस सिस्टम जो होती है, हमारी जो जो हमको सेंसेस देते हैं या हमको काम करने लायक कोई नर्व्स का जो सिस्टम रहता है उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है। मेट्रिब्यूज़न ऑर्गन का वेट घटा देना या बढ़ा देना करता है। डैक्टिल लिवर डैमेज करता है। लिवर एक ऐसी चीज़ है जो कि फिर से उग सकता है। मतलब अगर खराब हुआ फिर से वो अपने आप ठीक हो सकता है। पर वो अगर हम ऐसे ही केमिकल्स लेंगे या हम अलग चीज़ों का सेवन करेंगे तो वो फिर से खराब होना शुरू होगा। ट्यूमर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं ज़ाइडम के मामले में। एंड ट्राइफ्लुरान तो टर्मिनल इरिटेशन आप देखे होंगे किसान जो स्प्रे करके आते हैं या जो हम जब ज्यादा कुछ ऐसे बैंगन या वैसे कुछ खाते हैं तो हमको ज्यादा इरिटेशन या हमको जादू जैसे या हमको खुजली जैसे होने लगती है बिकॉज कि वो उसके अंदर ज्यादा केमिकल्स हैं। एंड थोड़ी बहुत ये आपको दिमाग में रखना है कि जितना कम हो उतना हर्बिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए, खरपतवारों की इस्तेमाल होनी चाहिए। अब आते हैं इंसेक्टिसाइड्स जो हम कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, वो डीडीटी आप बोल सकते हो ये कार्सिनोजेनिक होती है, मतलब ये आपकी कैंसर सेल्स को ये ज़्यादा बढ़ावा देती है और कैंसर जल्दी आ जाती है। डाइल्ड्रिन डिज़ीज़नेस अगर ज़्यादा पी गए तो हमको चक्कर आके हम मर भी सकते हैं। एंडोसल्फान डायरिया मतलब लूज़ मोशंस होते ही रहते हैं और मर जाते हैं। डाइकोफॉल हेडेक आ जाती है। मेथॉक्सीक्लोर आप देख सकते हो नर्वस सिस्टम के ऊपर भी वो भी हार्मफुल हमारे ऊपर देते हैं। फंगिसाइड्स आप देख सकते हो, फंगिसाइड्स जो बेनामिल है, फंगिसाइड्स मतलब जो हमारे थोड़ी फंजी से अलग हैं, वो केमिकली डिराइव्ड वो जो कि फैक्ट्री में बनती हैं, वो जैसे कि शिरोसिस हो जाती है या आप देख सकते हो मेटियाराम जो कि हमारे थायरॉइड ग्लैंड को बढ़ा देता है, नबाम नर्व डैमेज कर देती है, ज़िनेब डायरिया दे देती है, डाइक्लोरन किडनी को खराब कर देता है और बहुत कुछ है वैसे केमिकल्स जो कि एक-एक रोग को वो बढ़ावा देते हैं हमारे अंदर। तो ये आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा तो खरपतवार, उसके बाद तो कीटनाशक, उसके बाद तो फंगिसाइड के कारण हम सबसे ज़्यादा बीमारी में आते हैं। तो क्या करना है आपको खरपतवार और इंसेक्टिसाइड्स को बहुत ही कम तादाद में इस्तेमाल होनी चाहिए या ना के बराबर में इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक है ना सर? इफ़ेक्ट्स देखते हैं। देखिए जब भी कोई भी खरपतवार या कोई भी आप देखे होंगे, वो कहाँ से बनती है? वो केमिकल से बनती है। अगर हम उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ लग गया हमारे हाथ के ऊपर, हम सेवन कर लिए थोड़ी बहुत, तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहती है? वो हमको खुजली देती है, आँखों में चली गई तो आँखें खराब हो सकती है। और बहुत सारे किसान हैं जो कि बिना मास्क लगा के स्प्रे करते हैं। अगर आप बाहर देखेंगे तो मास्क लगा के स्प्रे होती है। बट हमारे इंडिया में वैसा कोई ऐसा 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 इतना रेगुलेशंस नहीं है या किसान इतना जानकारी नहीं रखते हैं या जानकारी रखते हुए भी उनको उतना पैसे की मुनाफ़ा नहीं आती है कि वो उसका प्रिकॉशंस ले सके, उसका वो कोई परिणाम ढूँढ सके। परिणाम है, लेकिन वो परिणाम के लिए पैसे इतना खर्च करना नहीं चाह रहे हैं। वो अपने सेहत को खराब भी करने हैं और उनको फ़ायदा भी नहीं होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि किसान कितना कितना अ, गुज़रता है, कितना डिफ़िकल्टी से गुज़रता है, ठीक है ना? रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब हमारे निश्वास-प्रश्वास की सक्रिय को कम कर देता है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे कुछ है। हेडेक आ गया, इरिटेशन, खुजली आ गई, वॉमिटिंग आ जाती है किसी-किसी को, स्नीज़िंग ज़्यादा मतलब आप छींक निकलना लगता है, रैशेज़ बन जाते हैं केमिकल्स के कारण, इस्तेमाल करने के कारण। ठीक है ना सर? एंड ये डिपेंड करता है कि कितना देर तक आप उसके लिए ऊपर स्प्रे कर रहे हो या कितना देर तक आप उसका सेवन कर रहे हो, तो तभी आपको पता चलेगा। और बहुत कुछ आपकी यूरिनरी, बाइलियरी, सेक्रेटरी ग्लैंड ये भी खराब हो जाती है, ठीक है ना? एंड ये देखोगे जो भी सेवन होती है, तो वो तो हमारे अंदर पच के ही जाता है, तो हर एक ऑर्गन में भी वो चला जाता है, तो उससे भी बहुत कुछ हमको डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाता है। और बहुत कुछ हम जैसे कि सब्जियाँ हो गए, फल फल हो गए, वो सब हम जब सेवन करते हैं, तो वो क्या है ना,
पानी की सिंचाई भी आपकी पानी से भी प्रदूषण जाती है, हवा से भी जाती है, और बहुत कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि मर जाते हैं। एंड हमारी हेवी मेटल्स कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, ये सब भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। इसके कारण क्या है, जब थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हम केमिकल्स के सेवन करते रहेंगे, तो क्रोनिक डिजीज़ लाइक हमारी बॉडी ऑर्गन्स का फेलियर होना, हमारी साँस लेने की जो भी प्रक्रिया है वो घट जानी या उसको नियंत्रण में नहीं रखना, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है, नसों में अंदर हमारी वो चली जाती हैं केमिकल्स, कैंसर हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, नेक्रोसिस मतलब हमको भी मतलब सफेद-सफेद धात जैसे लग जाते हैं, अस्थमा हो सकती है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर बहुत सारे लोग देखे होंगे आजकल कि मेल स्टेरिलिटी या वो क्या बोल सकते हैं, मिसकैरेजेस ज़्यादा होती है। तो वो मिसकैरेजेस भी ज़्यादा केमिकल की सेवन करने के कारण हो सकते हैं। कार्डियक डिजीज़, हार्ट रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ेज़ आ जाते हैं, डायबिटीज़ जल्दी आ जाती है। दैट्स द रीज़न दैट्स द रीज़न कि हम जो केमिकल है वो कम करना चाहिए। रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन जेनेटिक देखिए, ये अगर हमारे तक सीमित हुआ तो चलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों तक भी अगर कुछ हम ऐसा सेवन कर चुके हैं जो कि हमारे देह में बहुत साल तक हम सेवन कर चुके हैं और हमारे शरीर में वो है, और आने वाले दिनों में जब भी हमारे से मतलब बच्चे जब भी होते हैं या बच्चे के लिए प्लान करते हो, तो आने वाले दिनों में वो जेनेटिक के ऊपर भी असर देगा। वो बच्चे भी कुछ रोगों के साथ या बच्चों को कुछ मतलब एब्नॉर्मैलिटीज़ के साथ बच्चे पैदा होना शुरू होते हैं। तो दैट्स यू कैन सी बिकॉज़ ऑफ रोल ऑफ पेस्टिसाइड इन जेनेटिक डैमेज, ठीक है ना? जेनेटिक का भी डैमेज होता है। एंड कमिंग टू द पॉइंट, आप देख सकते हो कि देखिए, पेस्टिसाइड रोल इन कैंसर स्पेशली इन कैंसर में कैसा रोल होती है। ये देखिए एपिडेमियोलॉजिकली आप देख सकते हो, मॉलिक्यूलर रिसर्च जो है, ये हो चुकी है जहाँ पे कि जो पर्सिस्टेंट लगातार पेस्टिसाइड्स खरपतवारों की या कीटनाशकों की, फंगिसाइड्स की ऊपर अगर आप देखे होंगे किसान लोगों को ज़्यादा कैंसर्स भी आ जाते हैं। किसान के बच्चे बहुत एब्नॉर्मलिटीज़ के साथ जन्मे होते हैं। या बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके बच्चों को हार्ट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, निश्वास से कोई मतलब जो रेस्पिरेशन है उसके रिलेटिंग प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऑर्गन्स इतना अच्छा डेवलप नहीं हो रहे हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं एंड बर्थ डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, जो भी मैं अभी बताया था, ठीक है ना? एंड इसके कारण क्या-क्या है, ये फंगिसाइड है, ये हर्बिसाइड है, ये इंसेक्टिसाइड सब मिला के एक स्ट्रेस बना देते हैं। और ये स्ट्रेस के कारण क्या है, एपिजेनेटिक अल्टरेशंस हो जाती हैं और एंडोमिक आपको डिसरप्शंस भी बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे केमिकल्स का भी हमने यहाँ पे ज़िक्र किया है, जहाँ पे जैसे देख सकते हो क्लोरिडाज़ोन और पाइराज़ोन, ये क्या करेगा, ऑर्गेनोक्लोरिन हर्बिसाइड, ये खरपतवार है और ये क्या करेगा, जीसी रीजियन को ये इंटरकलेशन कर देता है। एंड फर्मिथियोन है जो कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स के मतलब कीटनाशकों के अंदर आती हैं, और ये आपकी नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा को भी बढ़ा देता है, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। एंड ये बहुत कुछ वैसा है कि आपको एक-एक मतलब डाइ जेनेटिकली ये धीरे-धीरे आपको खराब करते आएगा। ये सब केमिकल्स आप देख सकते हो। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये आप देख सकते हो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उसका प्लांट डिफेंस सिस्टम में कैसे काम करते हैं। देखिए, आप जब भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब उसमें जो हवा जानी चाहिए वो स्ट्रेस ज़्यादा कम हो जाती है एंड वो ऑक्सीजन को ज़्यादा सेवन करना लगते हैं एंड ग्रेजुअली क्या होती है ना, फोटोसिंथेसिस साइकिल में जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है वो घट जाती है एंड प्लांट प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, पिगमेंट्स एंड फोटोसिंथेटिक ये सब एफिशिएंसी काम नहीं करता है। 100 की 100% काम नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तनाव के कारण ये धीरे-धीरे घट के हमारी पैदावार को कम कर देते हैं। यहाँ पे देखे होंगे जब भी कोई नेचुरल पेस्टिसाइड्स या नेचुरल करता है तो इतना आपकी जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है उतना ज़्यादा नहीं होगा। बट जब आप जो अभी केमिकल की जो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हो वो बहुत टॉक्सिक होती हैं। वो इंसानों को हमारे पशुओं को, हमारे वातावरण को वो बहुत हानि पहुँचाता है, ठीक है ना? सॉरी। एंड ऐसे पेस्टिसाइड एप्लीकेशन करने के कारण क्या है देखिए, एक तो इंसान
जो सेवन करता है उसको भी रोग आती है, मिट्टी खराब हो जाती है, हवा खराब हो जाती है एंड उसके कारण पानी भी खराब हो जाती है। जब मिट्टी खराब होगी उसके अंदर सूक्ष्म जीव भी खराब हो जाते हैं। जब हवा खराब होगी तो हमारे पशुओं, पक्षियों का भी मतलब ज़्यादा केमिकल्स के कारण ज़्यादा उनका भी शॉर्टेज हो गए हैं, मछलियों का भी शॉर्टेज हो गए हैं। ये सब इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ये एक ना एक तरीकों से आपको हानि पहुँचाता ही पहुँचाता है। ठीक है ना सर? सर आई वांट टू से यू दैट आप लास्ट तक बना ही रहे हैं। हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की एक वो प्रथा चलती है जहाँ पे आप मेरे से रूबरू होके अनम्यूट करके बात कर सकते हो या चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तब तक आपको अगर कुछ डाउट है या कुछ पूछना है रिलेटेड एग्री या पेट केयर तब तक आप प्लीज़ सब्र बना के रखिए, लास्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना सर? अब आते हैं इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट ग्रोथ जब धीरे-धीरे कीड़े-मकोड़ों के कारण, बहुत सारे रोगों के कारण अभी मैं एक एक फैक्ट बताता हूँ ये स्लाइड से पहले कि देखिए जब भी आप जो भी रासायनिक सारों का इस्तेमाल करते हो फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स का, जो भी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, वो क्या होता है, वो अलग परिमाण में वो क्या करता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना जितने तादाद में इस्तेमाल करते थे, उससे ज़्यादा अगले साल को इस्तेमाल करना पड़ता है। और धीरे-धीरे क्या होती है, वो केमिकल्स के डिपॉज़िट ज़्यादा बन जाती है और आपके कीड़े-मकोड़े भी बहुत सारा लगने लगते हैं। ठीक है ना सर? एंड ये आप देख सकते हो कि फूड का, उसका स्टोरेज का, उसका लीव्स का, उसमें भी डिस्कलरेशंस आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना सर? यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरली, डोमेस्टिकली या एग्रीकल्चरली या इंडस्ट्रियल के कारण कोई भी केमिकल अगर हम लाइक फैलाते हैं या कुछ फैल जाता है, तो ये इतना सारा आर्सेनिक, कैडमियम, पैल्डियम, निकेल, क्रोमियम ये सब आपको धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाता है और ये क्या करेगा कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे सेहत को और वातावरण को प्रदूषण फैलना शुरू कर देता है। ठीक है ना? आप देखे होंगे इन इफेक्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देखे होंगे जब भी कोई कुछ सेवन करता है तो 40% की पेस्टिसाइड्स आप ऐसे ही खा लेते हो एक साल भर में, ठीक है ना? जितना कि सेवन कर चुके हो और ये किड्स के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है और बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं हैदराबाद में, बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कि केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण बहुत कुछ हमको अल्टरनेटिव रोगें आने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना सर? उसके लिए क्या-क्या है, देखिए इफ़ेक्ट क्या करता है, ये तो देखिए पानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो खेत के लिए हो, हमारे लिए हो या कोई भी जीव-जंतु जिंदा जो है उनके लिए तो पानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो धरती बिना पानी कोई मतलब नहीं है और ये पानी जो कि है, वो 71% ऑफ हमारे भारत को पूरा देश को लाइक सॉरी पूरे धरती को कवर करता है। और ये इसमें 30% ही ऐसा है जो कि हम पानी पीने लायक सेवन में उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो घर-घर में ये लग गया, पर एक ज़माने में था या अभी भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे नीचे मतलब आपकी अ वी कैन से ट्यूबवेल से, नलों से मतलब कुओं से ये पानी लेते हैं और वहाँ पे अगर प्रदूषण फैल रहा है क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का वो मतलब होती है, तो वहाँ से ही सबसे ज़्यादा लाइक देखे होंगे रोग भी निकलना शुरू होते हैं एंड ड्यू टू ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, ज़्यादा केमिकल्स की इस्तेमाल हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये सब क्या करते हैं, ये पानी के अंदर जब गए तो सबको सेम परिमाण में मिलेगा और वही पानी जब प्रदूषण होती है तो सब लोग बीमार उसके कारण भी पड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पानी के ऊपर ही होती है, केमिकल बहुत सारा इफ़ेक्ट में जा सकता है। आप देखे होंगे नाइट्रॉक्स ऑक्साइड हो गया, मोनोक्साइड हो गया, ये सब केमिकल्स भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। और जो सारों की आप इस्तेमाल करते हो मैंने बताया था पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हो और खारा पानी जो और खारा पानी जो बन जाती है या आप जैसे कि आप फ़ोन की बैटरियाँ हो गई वो डिस्पोज़ करते हो, ये सब क्या करता है पानी की नीचे पानी जो कि हमारे धरती के नीचे की पानी होती है वो खराब कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट वहाँ पे ही होती है। लाइक लोगों घर में जो भी है वो बोर बनाते हैं इसलिए कि ताकि नीचे की पानी हम सिंचाई करके हम उपयोग कर सकें और जब वही पानी आपकी प्रदूषण है तो बहुत कुछ रोगें आती हैं, गाय-पशु वही खाते हैं, वही
भूसा हम देते हैं केमिकल से लदे हुए भूसा, वही पानी हम पिलाते हैं, वही दूध हम पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, हमको भी रोग आती है, बच्चों को भी आती है। मछलियाँ हो गई, मछलियों को पानी के अंदर केमिकल्स और वो प्लास्टिक्स मिलना शुरू हो गया और वही सेवन करके वो भी प्रदूषण से भरे हुए हैं। और पानी तब क्या होती है, वो पानी धीरे-धीरे रंगत छोड़ के वो खराब हो जाती है और पीने लायक भी नहीं होती है। एंड पेस्टिसाइड्स का कॉमन भी आपकी मछलियों में जो कि नॉन वेजिटेरियन है उनको पता होगा, जो कि एज़ आई बिलॉन्ग टू आल्सो सी बेल्ट रीजन, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कि समुद्र के पास है वो सबसे ज़्यादा मछलियों का सेवन करते हैं सी फूड का, और सी फूड में भी टॉक्सिसिटी पाना बहुत कुछ मिल गया है। उसके कारण क्या है, उस उनकी कमी भी आप देख सकते हो, या ज़्यादा फिशिंग होना या केमिकल्स प्रदूषण, पानी केमिकल से भरा हुआ होने के कारण ये धीरे-धीरे मर जा रहे हैं। इनके अंदर क्या है, उतनी इम्यूनिटी भी नहीं बचता है, एंजाइम एक्टिविटी खराब हो जाती है, एनर्जी रिजर्व्स चले जाते हैं, बिहेवियर में चेंज आ जाती है, वो भाप नहीं सकते, वो अनुकूलित वातावरण में नहीं रह सकते। इसलिए वो क्या है, धीरे-धीरे हमारी मछलियों की तादाद भी घट चुकी है। ठीक है ना सर? अ, हमारे इकोसिस्टम में या हमारी मिट्टी का जो इकोसिस्टम में जो मिट्टी है, उसको कैसे प्रदूषण फैलाता है? प्रदूषण मिट्टी का भी होती है, मिट्टी कठोर बन जाती है, मिट्टी बंजर बन जाती है, मिट्टी उकटापन की बीमारी के जो केमिकल की ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण ये सब रोगें या ये सब किल्लत होना शुरू हो जाता है। और तब क्या है, आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे केमिकल्स के, तो आने वाले दिनों में मिट्टी के ऊपर हम कोई भी मतलब उगाई नहीं कर पाएँगे, हम कोई भी खेती नहीं कर पाएँगे और धीरे-धीरे हमारी जो किसान भाई हैं, वो भी धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। उनको पता है कि कैसा मतलब क्या सिनेरियो है, क्या रियलिटी है। उनको उतना पैदावार का उतना पैसा नहीं मिलता है। तो हमको क्या है, वी हैव अ विज़न कि हम किसान भाई का जो भी है, वो ज़्यादा पैदावार निकालते हुए उनकी लागत कम करना चाह रहे हैं। तो दैट इज़ द मेन मोटिव, और वो कैसे हो सकती है? धीरे-धीरे हम उसको एलिमिनेट करके, यहाँ पे देख सकते हो, जो कि केमिकल का इस्तेमाल होती है, तो धीरे-धीरे पानी के अंदर चला जाता है, एब्ज़ॉर्प्शन होती है, सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं। और ये कैसे कम हो सकती है, कैसे बढ़ा सकते हो आप? ऑर्गेनिक मैटर डाल के, मिनरल्स और पीएच जाके, सूक्ष्म जीव को इंट्रोड्यूस करके, मॉइस्चर कंटेंट को बरकरार रखे, थोड़ी बहुत क्लेई कंटेंट को रखना है। और ये क्या करेगा, पेस्टिसाइड्स को हम धीरे-धीरे कम करते आएँगे, जैसे मैंने बताया था पहले। ठीक है ना सर? ऑन एन एवरेज जो किसान है, वो 50वीं सदी अभी आते हैं मेन टॉपिक में। जो किसान है वो 50वीं सदी अपनी जो फसल है वो गँवा देता है। क्यों? क्योंकि तनाव, 2 प्रकार के तनाव, बायोटिक एंड अबायोटिक, और यही 2 प्रकार के तनाव के कारण हमारी पैदावार घट जाती है, किसान की पैदावार घट जाती है और ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं कमा पाता। तो पै तनाव को कैसे-कैसे हम रोक पाते हैं? कौन-कौन सी तनाव है? कौन-कौन सी प्रोडक्ट उपयोग हो सकती है? कैसे उससे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं हमारे किसान भाई को? किस वक़्त इस्तेमाल करना है, कितने तादाद में इस्तेमाल करना है, किसमें इस्तेमाल करना है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है ना सर? आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रकार के तनाव मैंने लिखा है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक अजैविक तनाव, जैविक तनाव। जैविक तनाव और अजैविक तनाव में ये अंतर है कि जो एबायोटिक तनाव है, अजैविक, जिंदा रहने के लिए वो चीज़ें चाहिए, लेकिन ज़्यादा है या कम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? ज़्यादा धूप हो गई या ज़्यादा ठंडी हो गई उसके कारण ज़्यादा सूरज की जो किरणें हैं वो ज़्यादा अगर हार्शली गिर रहे हैं तो उसके कारण, या कम गिर रहे हैं उसके कारण सूखापन, हमारी जो तूफ़ान आ जाते हैं, या हमारी जो बाढ़ आ जाती है, सैलिनिटी, खारापन में पहले से ही बता रहा हूँ, केमिकल्स के कारण ही मिट्टी खारा बन जाती है, मेटल्स, हेवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ये सब का आपको समाधान क्या है? वी हैव abiotic stresses controlling products, like for example humic granules, humic liquid, black magic, उसके बाद एक्वाजेल, सॉइल हेल्थ मैजिक, ये सब, सॉइल हेल्थ मैक्स, ये सब आप 5 से 6 प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपकी मिट्टी की बनावट या वातावरण को अनुकूलित करना, ये सब आप कर सकते हो। वातावरण मतलब आंधी-तूफान को नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब आंधी-तूफान होगी, तो उसको, उसका इफ़ेक्ट से कम करना, उसको इम्यूनाइज़ करना। वो कैसे क्या है मैं बताऊँगा हर एक प्रोडक्ट के बारे में अभी। बायोटिक तनाव, बायोटिक मतलब जो तनाव या हमारी पैदावार की कमी या हमारी फसल की कमी,
उसको कम करने के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं या कोई कीड़े मकोड़े हैं जो कि हानि पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजीजेस हो गए जिसके कि पैथोजन अटैक, मतलब कोई भी कीड़ा या कोई भी कुछ चीज आके लगी है, इंसेक्ट अटैक अटैक जो कि मच्छर हो गए, वो हर्बीवोर अटैक घास चरने वाले हो गए, बैक्टीरिया वायरस फंगाई एंड पैरासाइट्स, ये सब सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमारे को रोग पहुंचाते हैं, राइट। अब आते हैं अवॉइडिंग स्ट्रेस में, जैसे बोला था 96% ये ग्लोबल रूरल लैंड है जो ये कंटेमिनेट हो चुका है, और इसका जो इफेक्ट आप देख सकते हो, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है कि इफेक्ट होता है, ये अबॉइटिक तनाव यही इसके कारण ही इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अबॉइटिक स्ट्रेसेस जो है ये धीरे धीरे कम होके नेगेटिव वेज में आ जाते हैं और पैदावार ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और इनडायरेक्टली बायोटिक तनाव को भी प्रोत्साहन करते हैं। बायोटिक तनाव क्या है, अगर एक चीज आ गई तो दूसरा चीज आएगी, अगर फंगल आ गई तो पैरासाइट आएगी, पैरासाइट आ गई तो वायरस आएगी, वायरस आ गई तो हमारी बैक्टीरिया भी लग सकते हैं। और ये कैसे होंगे, अगर आपके प्लांट को इम्यून ज्यादा नहीं मिलते, उसमें ज्यादा पैदावार क्षमता लायक कुछ चीजें नहीं हो पाते हैं। तो ये सब आप कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ कम कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ एसएचपीएल एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों इस्तेमाल करना है हमारी जैविक पदार्थों का, बिकॉज ये आपकी पैदावार बढ़ा देगी, स्टिम्युलेट करेगा, जो मेटाबॉलिज्म है वो जल्दी जल्दी करने में काम करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा आपकी जो सिंचाई है पानी की और खनिज तत्वों की, वो नियंत्रण मात्रा में जा रहा है कि नहीं, फल फूल रहे हैं कि नहीं, सब्जियां या फलों या कोई भी खेती का कोई भी चीज आप खेती करते हो तो उसको फल फूलने में भी काम करेगा, प्रोटेक्शन देगा, इम्यूनाइजेशन देगा। उसके अलावा ये सूक्ष्म जीव को पनपने लायक एक वातावरण मिट्टी में दे देता है, ठीक है ना सर। अब आते हैं मिट्टी की लगा मतलब मिट्टी की उपचरण या मिट्टी में क्या क्या लगा सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स, राइट। तो मिट्टी में जो है वो सबसे पहला है ह्यूमिक ग्रैनुल्स। आज भी एक क्वेरी आती थी कि ह्यूमिक ग्रैनुल्स, एक्चुअली वो प्रिंटिंग एरर है। ह्यूमिक सब्सटेंसेस जो है वो 98% है और ह्यूमिक इनर्ट कैरियर्स जो है वो 2% के आसपास है। तो ये आप देख सकते हो, ये नियंत्रण, ये मिश्रण है इसका। इसका जो इस्तेमाल करने के कारण क्या होगा, आपकी मिट्टी या वातावरण, जो मिट्टी की वातावरण है वो अनुकूलित रहेगी, मिट्टी को ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, पैदावार थोड़ी बहुत बढ़ेगी, जड़ों की विकसितता हो पाएगी, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण देगी, थोड़ी बहुत फंगस और बैक्टीरिया से लड़ने लायक आपको इम्यूनाइजेशन दे देगी। और इसका 5 से 8 केजी 1 एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हो, कोई भी रासायनिक खाद को 50% कम करके। इसके साथ ब्लैक मैजिक इज कंपलसरी, बिकॉज ब्लैक मैजिक एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, जो कि बहुत अच्छा अनोखा प्रोडक्ट भी है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए जब सिंचाई हो गई है, फॉर एग्जांपल पैडी की रुपाई हो गई है, तो रुपाई होने के 15 से 30 दिन के अंदर, या आप पहले पौध जब है तभी भी ये डाल सकते हो हर एक पौध को। अगर एक एक पौध को देना है, फॉर एग्जांपल अमरूद की बाग है, अगर अनार की बाग है, या कोई नारंगी मतलब ऑरेंजेस का बाग है, तो ये सबको आप एक-एक पौधे को, दोनों को मिला के ब्लैक मैजिक और ह्यूमिक ग्रैन्युल्स और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ आप दे सकते हो 100 से 150 ग्राम हर एक पौधे के लिए। और ये कोई भी आप पहले साल में ही ऐसा अचानक मत बदलिए, धीरे-धीरे बदलिए, 3 साल का प्रोसेस लीजिए, पहले साल में 50%, दूसरे साल में 20 से 30 और तीसरे साल में 0 से लेके 10, चौथे साल के बाद आपकी जमीन जैविक भी हो सकती है। ठीक है ना? अब आते हैं स्प्रे में। सर आजकल तो हम रासायनिक सारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्प्रे करेंगे। क्योंकि आजकल नैनो डीएपी, नैनो यूरिया ये सब आ गया, तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल कैसे हो सकती है, उसको कैसे हटा सकते हैं? ह्यूमिक लिक्विड। ह्यूमिक लिक्विड जो है ये 100% ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है। इसके साथ क्या है ना, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहलाता है। ये क्या करेगा, सूक्ष्म जीव को सॉरी, जड़ों को विकसित करने में बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड एंड फल्विक भी रहती है, एज़ आई मेंशन्ड। ये क्या करेगा, जो पीएच है, परसेंटाइल ऑफ हाइड्रोजन है, जो कि नियंत्रण करने में काम आएगी, जड़ की विकसितता में काम आएगी, क्वालिटी अच्छा बढ़ाने में काम आएगी, पैदावार अच्छा करने में काम आएगी, पानी को रोक पाने की समस्या जहाँ पे है, जो कि जहाँ पे किल्लत है पानी की, उसको भी ये नियंत्रण करने में काम आएगा। कैसे इस्तेमाल करना है? ये बीज का उपचरण में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? ये
कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपको फल-फूल खिलने से पहले भी दे सकते हो या बीज को इसके साथ ग्रीन और हमारी नीम और इसको लेना हर एक केजी बीज के हिसाब से 30 एमएल लेके भिगो के भी रुपाई हो सकती है, जड़ को भी भिगो के सिंचाई हो सकती है। मतलब आप रुपाई कर सकते हो और या स्प्रे करना है तो हर 1 लीटर पानी में 2 एमएल लेके ब्लैक मैजिक के साथ 1 ग्राम मिला के स्प्रे कर सकते हो। ठीक है ना सर? अब आते हैं ब्लैक मैजिक। सर अभी तक ब्लैक मैजिक बोल रहे हो, तो ब्लैक मैजिक क्या है? सर ब्लैक मैजिक एक काला जादू करता है आपकी खेती के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ह्यूमिक एसिड 98% मिलता है, जो कि 100 और 50 ग्राम में भी आपको अवेलेबल है, जो कि पकड़ के लेने में काम आएगा और बाहर जो मार्केट में है वो 50 किलो, 25 किलो की या 10 किलो की बोरियाँ मिलती है और इसको पानी में घुलाने के लिए ज़रूरत भी नहीं है, पानी में डालिए वो अपने आप घुल भी जाता है। और इसके साथ आप कैसे दे सकते हो? ये कॉम्बिनेटरी के साथ दे सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन के साथ दे रहे हो तो 10 ग्राम हर एक 15 लीटर टंकी के लिए, 10 से 15 ग्राम इसे मान लीजिए हर एक टैंक मतलब 15 लीटर टंकी के लिए या आप ऐसे कर सकते हो कि आप हर 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम ले सकते हो, ठीक है ना सर? या आप जब भी इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो गोबर के पानी या वर्मी कंपोस्ट खाद-वाद को 100 250 ग्राम लेके मिला के 1 एकड़ में बिखेर भी सकते हो। लेकिन आई रिकमेंड जब भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करें तो उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन में दीजिए लाइक ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, ह्यूमस और ह्यूमिक लिक्विड, राइट? ओके ना? ओके, राइट? राइट सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? या अब आते हैं सॉइल हिट मैक्स। ये भी एक नया प्रोडक्ट है जो इसी साल में ही लॉन्च हुआ था। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मिट्टी का अगर ज़्यादा आपको किल्लत मतलब पोषक तत्वों की किल्लत है या मिट्टी की बनावट के ऊपर आपको दिक्कत आ रही है, तो इसका इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी को भुरभुरा बनाने में काम करेगा। और ये क्या करेगा इसमें ऑर्गेनिक कार्बन रहती है जो कि सूक्ष्म जीव पनपने लायक एक वातावरण देगा। एमिनो और फॉल्विक एसिड भी रहती है जो कि टेस्ट बढ़ाने में काम करती है। प्रोटीन ज़्यादा वो क मतलब वो डेवलपमेंट प्रोटीन का जो डाइजेशन है उसका डेवलपमेंट में भी काम करेगा एंड इन टर्म्स ऑफ नॉट लाइक दैट ओनली ये फूल फल को भी ज्यादा मिठास बनाता है, फूल फल को वजनदार बनाएगा। ये हो सकती है। और इसका क्या क्या कंपोजिशन है? कार्बन 25%, ऑक्सीजन 5% जो कि ऊपर की सतह बढ़ने में यहाँ पे देख सकते हो रेड सेकंड में एमिनो एसिड 10% जो कि मतलब ओवरऑल ग्रोथ में काम करेगा, टहनियों की बढ़ाई में। फल्विक एसिड आप देख सकते हो, फल्विक एसिड का इस्तेमाल जो कि सूक्ष्म जीव, नेमाटोड्स ये सब को थोड़ी बहुत दूर रखने में भी काम करेगा एंड ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो 45% मतलब जो जैविक पदार्थों की जो संख्या है वो ज्यादा रहती है उसमें, ठीक है ना सर? या तो ये है सर ओवरऑल। इसका अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक ऑल टाइम सॉल्यूशन मिल सकता है साल भर में। और क्या है ना, इसको 1 किलो से 2 किलो ले सकते हो, 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। लेकिन अगर हर एक पौधे को डालना है तो 20 ग्राम ही डाल सकते हो। इसको मिलाने के लिए ना आप ह्यूमिक ग्रैन्युल्स या कोई भी खाद या गोबर के साथ मिला के भी डाल सकते हो। ठीक है ना सर? अब आते हैं और एक प्रोडक्ट एक्वाजेल। सर ये भी पिछले साल लॉन्च हुआ था और बहुत अच्छा काम भी करता है। जहाँ पे पानी की किल्लत हो या जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आ जाती है ना, तो वैसे जगह में अगर इसका इस्तेमाल होगा ना, तो पानी जो खपत होती है वो 40% बच सकती है। जो फर्टिलाइज़र सारों की खपत होती थी वो 40% से 50% तक कम हो जाती है। इसको हम एक्वाजेल बोलते हैं, सुपर एब्सॉर्बेंट हाइड्रोजेल, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा, 2 मतलब ऐसे मान लीजिए इसका इस्तेमाल करने के कारण 6 महीने तक आपकी मिट्टी में पानी की किल्लत नहीं आएगी। पानी जब भी आप दोगे तो हफ्ता दर 10 दिन तक ये रोक के रखने में क्षमता रखता है। ये पाउडर में रहता है लेकिन जब पानी के साथ कॉन्टैक्ट होते ही ये एक जेली की तरह बन जाती है और इसकी सरफेस वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण क्या है, ये पानी जब भी ज़रूरत है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जड़ को छोड़ता है और जब ज़्यादा हो गई तो जितना चाहिए उतना पकड़ के रख के बाकी को छोड़ता है। और इसके कारण क्या है ना, इस दौरान तो बारिश का मौसम चल रहा है, आप सभी को दिखा होगा कि मिट्टी की कटाव है, मिट्टी को कट जाती है, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा पैसे डालते हैं, रासायनिक सारों का, खादों का, मिट्टी की बनावट के लिए, ये सब जब डालते हैं, तो ये क्या कर हो जाती है, कट के निकल जाता है। जो पानी ऊपर से बह रहा है, तो नीचे की तरह वो
धीरे धीरे वो सब ऊपर की परत को लेके चला जाता है, जहाँ पे आपकी किल्लत होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे आपकी सूक्ष्म जीव नहीं पनपने लायक नहीं होते हैं। आपकी जो फॉर एग्जाम्पल आपको ज्यादा पैदावार नहीं मिल पाएगा इसके कारण, ठीक है ना सर। और ज्यादा लॉस भी होगी, केमिकल की इस्तेमाल करने के कारण ज्यादा लॉस भी होगी। और ये हर एक खेती में इस्तेमाल हो सकती है 40 से ऐसे मान लीजिए पानी देने से पहले दे सकते हो या पानी देने के बाद जब भी दे रहे हो। तो ये कोई भी रेत के साथ या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ब्लैक मैजिक या ह्यूमस या आपकी जो है सॉइल हेल्थ मैक्स, ये चारों प्रोडक्ट को लेके मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। ये हो गया मिट्टी की बनावट के लिए इन डिटेल आपके लिए, ठीक है ना सर। तो अभी तक मैं जो बताया था, पहला सबसे मेन प्रोडक्ट जो है ह्यूमिक लिक्विड स्प्रे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रिप या ड्रेंचिंग में। आप ह्यूमस को धान जाति की कोई भी फसल हो उसमें इस्तेमाल कीजिए। ह्यूमिक ग्रैनुल्स हर एक में इस्तेमाल हो सकते हैं, धान हो, फल हो, फूल हो, सब्जियां हो, जिसमें में भी। लेकिन ये तीनों में ना ब्लैक मैजिक इज कंपलसरी है, 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी के लिए। या आप 10 से 15 ग्राम ले सकते हो 15 लीटर टंकी के लिए, या आप 250 ग्राम बस इसका ही इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो 250 ग्राम देके आप छिड़काव 1 एकड़ के हिसाब से लेके उसको छिड़काव भी कर सकते हो। अब आते हैं स्प्रे में। सर स्प्रे में क्या क्या कैटेगरीज हैं, बाकी जो भी मैं अभी बताऊंगा वो स्प्रे में ही रहेंगे, और ये पानी के साथ मिला के स्प्रे हो सकती है। बस पिछले में जो था ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस और हमारी सॉइल हेल्थ मैक्स और एक्वाजेल, ये चारों प्रोडक्ट को आपको पानी में कभी भी लेना नहीं है। ये किसी के साथ मिला के पाउडर फॉर्म में देना है, स्प्रे नहीं करना है, ठीक है ना सर। अब आते हैं जो कि बेनिफिट्स होते हैं पीएच बैलेंसर के। पीएच बैलेंसर भी इसी साल लॉन्च हुआ था, जहां पे उकटापन की ज्यादा बीमारी लिखी और ज्यादा जब भी केमिकल की खपत हुई तो हमारी पैदावार जो किसान करते हैं, जो किसान खेती करते हैं, उसकी पैदावार बहुत घट जाती है। पीएच जो पानी या मिट्टी या केमिकल के कारण जो मिट्टी का पीएच अलग हो गया है, मिट्टी जो कि आपको 5 के अंदर से लेके 8 के अंदर या 6-7 मैक्स से मैक्स उसके अंदर रखनी चाहिए, वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। उसके कारण क्या होता है ना, आपकी जो उगतापन, या आपको दिखा होगा बीच बीच में खेत के बीच बीच में पीला लग जाता है, तो इसका इस्तेमाल अगर आप करोगे इन कॉम्बिनेशन या वैसे ही इस्तेमाल, कोई भी केमिकल हो, कोई भी खरपतवार हो, उसको इस्तेमाल करोगे, उसकी जो इफेक्ट है, उसकी जो टॉक्सिसिटी है, उसकी जो मतलब बुराइयां है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है ना सर। यहाँ पे जब भी पानी या कोई भी चीज आप जिसके साथ दे रहे हो वो 8 के अंदर है तो 0.5 ml हर एक लीटर पानी को, जब ये 8 से ऊपर है 0.75 ml हर एक लीटर पानी में। और ये लगातार आपको 3 महीने तक अगर करेंगे ना, तो यू कैन सी दैट कि थोड़ी बहुत चेंजेस भी आ गई है, उगतापन कम हो गया है, पैदावार ज्यादा हो रही है, हमको सब हरे भरे सब्जियां मिल रहे हैं, हरे भरे पत्ते हो रहे हैं, खिल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो ये सब आपको दिखना भी शुरू हो गया होगा। राइट सर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। या आई विल रिप्लाई टू एवरी चैट हु हैज ड्रॉप्ड हियर, प्लीज बी पेशेंट उस वक्त तक। अब आते हैं नीम। सर मैंने बोला था कि ह्यूमिक लिक्विड के साथ नीम भी मिलता है। नीम क्यों सर, एक जमाने में जैसे बताया था पूर्वज लोग जो करते थे वो कैसे करते थे, नीम की खली, नीम के फूल, नीम के फल, नीम के मतलब ऊपरी सतह को छाले को लेके वो उबाल के उसके अंदर तंबाकू डाल के उसके अंदर गुड़ डाल के वो स्प्रे होता था। ये जैविक तौर तरीका था, पर आजकल उतना कोई इफेक्ट नहीं, उतना कोई मतलब वी कैन से उतना कोई देने वाला नहीं है, उतना कोई कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। बट ये नीम ऑयल हम वैसे ही बने 2500 वी कैन से पीपीएम का है ये। एंड इसके साथ क्या है ना, ये हर एक के साथ ये सूट भी कर सकता है। आप जब भी कोई भी फसल बुआई कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड आपकी नीम और आपकी जो और एक ह्यूमिक लिक्विड नीम एंड वन मोर थिंग। या सॉरी। तो जो भी आप देख सकते हो, एक जमाने में पूर्वज जो इस्तेमाल करते थे आजकल इतना कोई करने वाला नहीं है। एमएनसी का जो भी परिणाम है, जो केमिकल्स नए नए लेके आते हैं, वहां पे आप देख सकते हो एक एक कीड़े के लिए, एक एक रोग के लिए अलग अलग केमिकल। पर ये क्या है ना, 200 प्रकार नीम ऑयल जो है 200 प्रकार की कीड़ी, जो 200 प्रकार की
कीड़े मकोड़ों की जाति 40% की बीमारियां से ये छुटकारा दे देता है। इसके अलावा जो भी मैंने बीज का उपचरण का नाम लिया था उसके अंदर नीम ऑयल, ह्यूमिक लिक्विड एंड हमारी ग्रीन को लेके हर 1 लीटर पानी में 2 ml लेके आप उसको स्प्रे कर सकते हो 30 दिन के अंदर, या नहीं तो आप हर एक 20 दिन के इंटरवल के अंदर एक बार आप क्या कीजिए, नीम ऑयल के साथ कुछ और दीजिए। नीम ऑयल के साथ डॉक्टर गोल्ड, नीम ऑयल के साथ फंजी, नीम ऑयल के साथ सुपर गोल्ड। सो देयर इज अ ऑल राउंड बैलेंस फॉर योर क्रॉप। यू कैन प्रोटेक्ट योर क्रॉप थ्रू एवरीथिंग, राइट? इसे इस्तेमाल करने के कारण। तो मैंने 3 प्रकार का बोल दिया, एक तो जड़ को भिगो के आप रुपाई कर सकते हो, एक तो वी कैन से कि फर्टिलाइज़र को धीरे-धीरे फर्टिलाइज़र को एलिमिनेट करके, रासायनिक पदार्थों को एलिमिनेट करके, ये जो आपको 1 लीटर की डब्बा 1 एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो, तो ये इतना इतना हेल्पफुल रहेगा कि आपके आने वाले दिनों में ये जैविक तौर तरीकों से और केमिकल की खपत जो है या रासायनिक पदार्थों की या कीटनाशकों की जो खपत है, वो धीरे-धीरे कम हो सकती है और जहाँ पे पैसे ज़्यादा हम बचा सकते हैं। अब आता है और एक प्रोडक्ट सर्वग्रीन, ये भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसमें ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फॉल्विक एसिड, सीवीड एक्स्ट्रा रहता है और ये जो बीज से पौधे होने की प्रक्रिया है वो शीघ्र कर देता है। बीज को अच्छा खासा एक ओवरऑल ग्रोथ और विगोरोसिटी से मतलब ग्रोथ करने में काम करता है और ये ट्रांसलोकेशन में भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म जीव मतलब आने जाने की जो जो मतलब वी कैन से दैट ये एक हार्मोनी है कि हम ऐसे ही ग्रीन को इस्तेमाल करके कारण फूल, फल ये सब अच्छा खासा आना शुरू हो जाएगा और जो पानी की किल्लत है वो सब में भी ये थोड़ा निखार देना शुरू करेगा। जैसे बताया था इसको बीज का उपचरण में 30 ml हर 1 लीटर बीज हर 1 केजी बीज के लिए हिसाब से लेके भिगो के आप बुआई कर सकते हो। उसके अलावा आप बीज को जड़ को भिगो के यू कैन रुपाई हो सकती है जिस नीम ऑयल और हमारी ग्रीन और हमारी ह्यूमिक लिक्विड तीनों को 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे में भी इस्तेमाल हो सकती है। 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से लेके आप स्प्रे कर सकते हो नीम, कार्बन और जैकपॉट के साथ। ठीक है ना सर? अब आते हैं कार्बन। कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन चाहिए वैसे पौधे के लिए कार्बन चाहिए। कार्बन जब भी आप देते हो तो सूक्ष्म जीव को एक घर बन जाता है पनपने लायक। बहुत सारे खनिज तत्व, पोषक तत्व वहाँ पे बचे रहते हैं। वहाँ पे मतलब इकट्ठा हो जाती है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ट्रेस एलिमेंट्स हो गई, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड सल्फर ये सबको वी कैन सी कंपैरेटिवली ये सब में नहीं मिलता बट ऑर्गेनिक लिक्विड कार्बन जो है वो इतना परिमाण में आपको देता है कि जहाँ पे सूक्ष्म जीव के साथ-साथ आपकी पीएच भी कम हो सकती है। पीएच नियंत्रण में आ सकती है और ये 10 से 40% तक पैदावार भी बढ़ा सकता है और ये क्या हरा-भरा रखने में भी काम करेगा। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन चाहिए वैसे पौधे के लिए भी कार्बन चाहिए ही चाहिए। हर एक पौधे के लिए, किसी-किसी पौधे के लिए और इसका इस्तेमाल करने के कारण क्या है वेजिटेटिव जो 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 सर्वग्रीन है, वो क्या है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आप किसके साथ लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन के साथ दे सकते हैं। जड़ की विकसितता के लिए वी कैन से ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक के साथ मिला के दे सकते हो। जब बीज का उपचरण है तो नीम ऑयल नहीं अगर ह्यूमिक लिक्विड नहीं है तो लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन और आपकी वी कैन सी सर्वनीम। अगर बीज का उपचरण ये सब हो गया ह्यूमिक लिक्विड को एलिमिनेट करके इसको इस्तेमाल हो सकती है। माइक्रोबियल ग्रोथ एंड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या है सर्वर सुपर गोल्ड जो कि कीड़े को मारता है। ये माइक्रोबियल या सूक्ष्म जीव को या कोई कीड़े-मकोड़े जो हानि पहुँचता है उसको मारने के लिए सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड और फंजी का इस्तेमाल होता है अलोंग विथ नीम ऑयल। राइट सर? तो अब आते हैं और एक हमारा अनोखा प्रोडक्ट दैट इज सर्वो जैकपॉट प्लस। सर्वो जैकपॉट प्लस ऐसे ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि आपको नेचुरली इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं इसमें डायरेक्ट जिनसिंग जिनसिंग जो है ना ये आपकी जड़ी बूटी होती है जो कि हिमालय नेपाल वहां पे मिलता है एंड फॉल्विक एसिड एज यूजुअल नेचुरल बैसिलोनॉइड्स एज यूजुअल नेचुरल साइटोकाइनिन टहनियाँ फलों की वजनदार में भी काम करता है पकड़ के रखने में भी एमिनो एसिड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट नेचुरल एंजाइम्स जो विदाउट एंजाइम्स कुछ भी नहीं हो सकता है इन दैट।
तो ये एंजाइम्स एक्शन को इनिशिएट करता है। प्रोडक्शन फॉर मोर क्रॉप्स आप ये देख सकते हो, रूट एंड हेयर ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पे सॉरी रूट हेयर ग्रोथ कम ज़्यादा हो सकती है। प्रीमैच्योर फॉल, फूल जल्दी से गिर जाना, वो सब में भी काम करता है। एंड वो फल की साइज़ बढ़ाने में भी एक कंट्रीब्यूशन करता है एंड ये क्वालिटी को भी बढ़ाने में। आप देखे होंगे जब भी बारिश होगी या तूफ़ान आँधी आएगी तो फसल गिर जाते हैं। तो ये जिनसेंग ये सब रहेंगे ना तो फसल गिरने नहीं देंगे, फसल और मजबूत रहेगी। और इसके अलावा आप देखे होंगे कि ये जिनसिंग जो है ये सब है, ये एक्चुअली ग्रोथ ऑफ ओवरऑल फ्रूट, फ्लावर एंड प्लांट के लिए भी रिसेम्बल करता है, ठीक है ना सर? एंड ये पीलापन भी पड़ जाता है भुवनेश्वर सॉरी व्हाट वी कैन से इन खेत में। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट भी देख सकता है। तो येलोइंग को भी रोकता है, ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करने के कारण जलना, सूखना ये सब भी हो सकती है, तो उसको भी रोकता है। ये क्या करेगा जैकपॉट जो है आपकी पैदावार जो होती है वो मिठास भरा देती है। और जब भी आप देखे होंगे जब भी आप बारिश की मौसम आती है, तो ज़्यादा आपकी होमवर्क नहीं होती है इट्स अ होमवर्क फॉर अस कि बारिश जब भी ज़्यादा होती है, तो क्या होती है ना कि फसल गिर जाता है, आँधी या तूफ़ान के कारण फसल गिर जाते हैं, अनाज खराब हो जाते हैं, फल-सब्जियाँ खराब हो जाती है। वो खड़े होने के लिए, बुढ़ापे से बचने के लिए ये जैकपॉट बहुत अच्छा काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फूल झड़ना, फल झड़ना, वो भी बुढ़ापा जल्दी ना आना, ये सब काम कर सकता है। और ये मिठास भी बढ़ाता है और पोषक तत्व बढ़ाने में भी काम करता है। कैसे इस्तेमाल करना है 0.5 टू 0.7 एमएल हर 1 लीटर पानी के लिए या 5 से 7 एमएल 15 लीटर टंकी के लिए। ठीक है ना सर? और कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने बता दिया। किसके साथ? जैकपॉट को कार्बन के साथ, ह्यूमिक लिक्विड के साथ एंड ग्रीन के साथ एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इज़ कंपल्सरी इन दीज़ टर्म्स। यहाँ पे छोटे-छोटे खनिज तत्व जो मिल जाते हैं बाहर, उसको भी मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। अब आते हैं स्टिकर। सर आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो आपने केमिकल स्प्रे किया, कुछ भी स्प्रे किया, अगले दिन आपने इतना पैसा खर्चा करके किया या शाम को रात को गिर गया बारिश, तो वो सब धुल के चला जाता है। ये गोंद की तरह काम करेगा। आप जब भी स्प्रे कर लियो 24 घंटे के अंदर या वही टंकी में मिला के स्प्रे कर सकते हो जहाँ पे 100 एमएल की जो केमिकल की इस्तेमाल होती थी, वहाँ पे 50 एमएल की केमिकल इस्तेमाल होती है। ठीक है ना सर? ये 50% केमिकल की खपत भी बचा देगा। एग्रो केमिकल्स जो है वो स्टोमाटा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एग्रो केमिकल्स को क्या होती है ना, वो जो नाक हमारे जैसे रहते हैं, पौधे की नाक भी वैसे ही रहती है। तो खुलने में और बंद होने में ये दिक्कत करता है। तो स्टिकर क्या करेगा, ये खुलने और बंद होने में दिक्कत नहीं करेगा। एक परत तो जमाएगा, एक बूंद डालो तो हर एक पत्तों तक फैल जाएगा। कीड़े अगर बहुत अंदर हैं तो वहाँ तक जाके भी मार सकता है। लेकिन ये बारिश होने से पहले या बारिश होगा जब तब पता चलेगा तो कोई भी केमिकल हो, कोई भी स्प्रे हो जो कि बारिश के पिछले दिन या अगले दिन आप करना चाह रहे हो, इसका इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है ना सर? इसका इस्तेमाल करने के कारण 5 एमएल हर एक 15 लीटर टंकी में 0.5 एमएल हर 1 लीटर पानी के लिए। अभी आते हैं सर्वोमैक्स। सर्वोमैक्स भी ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि आप अनोखा बोल सकते हो। ये भी यूरिया और डीएपी 25 से 30% तक बढ़ा देता है। पैदावार को सबसे ज़्यादा करने में काम आती है। फ्लावर और फ्रूट सेटिंग में भी काम आती है। हार्मोनल सिंथेसिस में काम आती है। बहुत कुछ ज़रियों से आप बोल सकते हो कि ये बहुत अच्छा काम करता है। और 25 से 30% जब पैदावार बढ़ेगी और 25 से 30% जब यूरिया और डीएपी की खपत बचेगी, तो ये क्या होगी, तो ये आपको पैसे की कमी और पैसे के लाइक वी कैन से कि किल्लत जो है पैदावार में ये कम कर सकता है एंड ये भी एडजुवेंट स्प्रेयर है, किसके साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो। मैं एक बात बोलता हूँ, जब भी आप केमिकल का स्प्रे कर रहे हो, तो आप मान लीजिए आप स्टिकर के साथ करोगे अगर बारिश का मौसम है, अगर नहीं है, अगर कोई जैविक हो या केमिकल हो, आप कभी भी मैक्स का इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है ना सर? और ये 5 एमएल तो यहाँ पे लिखा है बट आई रिकमेंड 30 एमएल हर 1 लीटर पानी में 2 एमएल लेके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सबसे मेन पड़ाव। सबसे मेन पड़ाव कौन-सा है? जो कीड़े-मकोड़े या कोई भी रोग है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो सर्वर डॉक्टर गोल्ड, नाम में ही डॉक्टर लिखा होगा। अगर कोई रोग हमको आते हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर कौन-सा रोग है वो देख के उसके हिसाब से ठीक करते हैं, वही मेडिसिन देते हैं। ये भी वही चीज़ है, डॉक्टर गोल्ड जो है कि इसमें 2 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 प्रकार की समस्याओं का एक ही हल है। वही चीज़ अगर मार्केट में जाएँगे तो एक-एक समाधान ढूँढने में आपको 2-3 हज़ार का केमिकल की खपत हो जाएगी, केमिकल वहाँ पे खर्चा हो जाएगा। तो ये क्या है, वायरस कमी कर देता है, बैक्टीरिया की कमी कर देता है, फंगल की कमी भी कर देता है और बहुत कुछ ऐसे कुछ मतलब लाइक बीमारी मिट्टी से होने वाली है, फिसले खेत की या बीज से होने वाली बीमारियों को भी ये रोक देता है। ठीक है ना सर? सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपको देखिए,
कंपेयर अगर करेंगे एक एक केमिकल के लिए 2-2 हजार जहाँ पे दे रहे थे, यहाँ पे 750 रुपीज में 100 ग्राम का पैकेट आ रहा है। वो केमिकल पकड़ के लेना पड़ता है, या पॉकेट में भी रख के ले सकते हो। इसके कारण कोई भी समस्या या कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है, अभी तक जो भी बताया मैंने, ठीक है ना सर? और ये 100 की 100% ये ऑर्गेनिक है। अब आते हैं फंजी। फंगल इन्फेक्शन तो आपने बोला सर डॉक्टर गोल्ड को ठीक हो जाते हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो रहते हैं स्टेज 2 में रहते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ कैंसर्स, लाइक स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपको थोड़ी बहुत केमिकल्स मतलब मेडिसिन्स या इंजेक्शन से ठीक करते हैं। जब तीसरे पड़ाव में आता है तो कीमोथेरेपी चलती है। बहुत सारा थेरेपी इसी कारण रेडिएशन के कारण हमारी बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही फंजी जो है ना एडवांस स्टेजेस, थर्ड स्टेजेस में जब होती हैं, तो फफूंद जाति की बीमारी या कोई भी एक सफेद या काला धब्बा ज्यादा लग जाती है, तो फंगी का इस्तेमाल हो सकता है। हर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम आप मिला के स्प्रे कर सकते हो। और एक क्वेश्चन भी आया था मेरे को ब्लास्ट में या इसमें कैसे इस्तेमाल हो सकती है राइस के लिए, तो फंजी इज द मेन रीजन कि आप इस्तेमाल कीजिए अलोंग विद नीम ऑयल। कंपल्सरी डॉक्टर गोल्ड के साथ भी नीम ऑयल है, इसके साथ भी कंपल्सरी नीम ऑयल है। नीम ऑयल हर 1 लीटर पानी में 2 ml और इसका 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। डॉक्टर गोल्ड का भी वही चीज़ है, नीम ऑयल के साथ 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी का भी। ठीक है ना सर? अभी आते हैं सर्वर सुपर गोल्ड। सर्वर सुपर गोल्ड जो है ना, एडवांस स्टेजेस का एक अनोखा प्रोडक्ट बोल सकते हो, जो फल, फूल, सब्जियों का हानि पहुँचाते हैं, कीड़े-मकोड़े, वो हो गए। और वो जो जिसको हम मच्छर, मक्खी ऐसे बोल सकते हैं, सुंडियाँ ये सबको खत्म करने में काम करेगा। ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में बाहर जब केमिकल इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा है कि केमिकल जो है वो कीड़े को और लाभदायक और हानिकारक दोनों कीड़े को मार देता है। बट हमको हानिकारक कीड़े को मार के लाभदायक को बचाना है। तो जो सूक्ष्म जीव है वो लाभदायक भी है, लाभदायक को बचाना है। तो ये क्या होगा जब आप केमिकल के इस्तेमाल सब कुछ मर जाता है, लेकिन सुपर गोल्ड के कारण आपको ऑल राउंड प्रोटेक्शन मिलेगा और बहुत सारे कीड़े-मकोड़ों से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन आने से पहले अलोंग विथ नीम ऑयल इसका छिड़काव कर दीजिए, नहीं तो डॉक्टर गोल्ड जो है वो 30 दिन के अंदर कीजिए, फंजी जो है 40 दिन के अंदर, 60 से 90 दिन के अंदर सुपर गोल्ड का स्प्रे कर सकते हो। अगर हर एक पौधे को देना है तो मिट्टी के पास मिला के भी दे सकते हो। ठीक है ना सर? राइट? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा। आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हो मेरे मेरे से, कोई रूबरू होके कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर है, या इन रिगार्डिंग पेट केयर है, या इन रिगार्डिंग कोई भी हमारा प्रॉब्लम आपको जो हम पे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, प्लीज़ आप हैंड रेज़ कीजिए या आप चैट बॉक्स में डालिए मैसेज, मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना सर? कोई है पार्टिसिपेंट्स जो मेरे से बात करना चाह रहे हैं, कोई डाउट है अभी सेशन में, या आप अभी ड्रॉप भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कैसे लगा ये सेशन, कैसे हम उसको अनोखा बना सकते हैं आने वाले दिनों में, या कोई प्रोडक्ट के बारे में कैसे इस्तेमाल करना है, या कोई भी खेती के रिलेटेड, या कोई पशु जंतु के पेट केयर के रिलेटेड भी पूछ सकते हो। शुभंकर जी, या अनम्यूट करके बात कीजिए सर। जी सर, मेरा नाम मैं दक्षिण दिनाजपुर से बोल रहा हूँ सर। तो हाँ, सर, हमारे इधर जो धान की खेती हुई है उनमें ज्यादा से ज्यादा जो धान उसके हल्दी कलर का हो चुका है, जैसे हाँ। फंगस लग चुका है, तो उसके लिए क्या दिया जाए सर? पर वो फंगल हम ऐसे नहीं बोल सकते, वो हो सकता है कि बैक्टीरियल ब्लाइट हो या कोई भी स्मट हो, वैसे भी हो सकता है। तो 2-3 प्रोडक्ट मैं बोलूंगा, नीम ऑयल, पंजी और डॉक्टर गोल्ड, ये तीनों मिला के स्प्रे कर सकते हो। और इसका करने के बाद एक बार मेरे को फोटो भेज दीजिए, आप कहीं से भी जुड़े हैं उनसे मेरा नंबर लिख के आप फोटो भेज दीजिए, मैं बता दूंगा और कुछ इस्तेमाल करना जी सर, जी सर, ठीक है है। सर। नीम ऑयल 2 ml, फंजी 2 ग्राम, डॉक्टर गोल्ड 1 ग्राम काफी है। ठीक है ना सर? ठीक है सर। यस सर। और कुछ सर? नहीं। एस बी पंजारी जी, आप भी पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर जी, हमारे जो प्रोडक्ट हम स्प्रे करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट हम केमिकल के साथ यूज कर सकते हैं इसमें? सर केमिकल के साथ यहाँ पे क्या है ना, जो कीटनाशक है ना उसके साथ नीम ऑयल, डॉक्टर गोल्ड, फंजी, सुपर गोल्ड इस्तेमाल हो सकता है कीटनाशक के साथ। ओके। या आप कोई भी फंगिसाइड या बैक्टीरियासाइड या कुछ भी इस्तेमाल करते हो उसके साथ कर सकते हो। अगर और कोई कीड़ा मतलब और कोई मतलब बारिश हो रही है, उसके उसको केमिकल आपने डाल दिया, बारिश हो रही है, धुल जाएगी, वैसे वाले गम के लिए आप स्टिकर का इस्तेमाल हो सकती है, मास्क का इस्तेमाल हो सकता है।
पीएच बैलेंसर का केमिकल के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो कितने प्रोडक्ट मैंने बोला अभी? पीएच बैलेंसर, मैक्स, स्टिकर, ये किसके साथ केमिकल के साथ मिला के दे सकते हो। वो क्या करेगा, वो जो केमिकल इस्तेमाल होता था उसका पावर बढ़ाने में काम करेगा, ज्यादा दिन तक काम करने में काम करेगा। और जो नीम ऑयल है, डॉक्टर गोल्ड है और फंजी है और सुपर गोल्ड है ना, कि इसको मिलाने से क्या होगा, आपकी केमिकल की जो खपत थी, आपकी केमिकल की जो लागत थी, वो धीरे-धीरे कम होता आएगा। ठीक है ना सर? नहीं, कैसा कुछ खेती वाले क्या करते हैं, मार्केट से वो पेस्टिसाइड लाते हैं और वो अपने प्रोडक्ट में मिलाते हैं, तो इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है ना? नहीं, नहीं, नहीं सर। सर देखिए, मार्केट के प्रोडक्ट से खराब हो सकता है, लेकिन हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए हो, किसान भाई के लिए हो, जो खेती करके जो सेवन करते हैं उनके लिए हो, जो फल हम खाते हैं उनके लिए, वातावरण, मिट्टी के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, किसी के लिए यह प्रदूषण नहीं है। किसी के लिए कोई खराब नहीं करेगा। आज नहीं तो कल वो काम करेगा ही करेगा और ये फायदे की काम करेगा। कोई ऐसा नहीं है हानिकारक है। ठीक है ना? अच्छा, तो ऐसे मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट हम मिला सकते हैं समझे? हाँ, बिल्कुल मिला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो ना, जैसे कीटनाशक हो गया, जब आप स्टिकर बारिश हो रही है तो स्टिकर को मिला दीजिए और हमारी नीम ऑयल, डॉक्टर गोल्ड या सुपर गोल्ड या फंजी, उसके अनुसार आप मिला दीजिए और केमिकल को कम कर दीजिए, जहाँ पे आपके पैसे भी की बचत भी हो जाएगी और काम भी अच्छा करेगा। ओके। या ओके। और कुछ सर? नहीं, चलिए। यहाँ पे आई कैन सी यूथ आइकन डॉक्टर, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर आप। यूथ आइकन डॉक्टर सचिन जी शायद, पूरा नाम दिखाई नहीं दे। हेलो। हाँ, या सर, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। सर एक क्लाइंट हमारे, और उन्होंने कपास की खेती कर रखी है ना, हाँ सर। तो अभी कीड़ा ना लगे। अभी तो कपास की खेती तो बढ़िया हो रखी है उनकी, हाँ, तो कीड़ा ना लगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो? नीम ऑयल और सुपर गोल्ड दे सकते हो, कीड़ा ना लगे। और अगर रोग के लिए भी आप समाधान ढूंढ रहे हो तो डॉक्टर गोल्ड भी मिला सकते हो। तो फिर मैं आपको एक बार पूरा एग्जैक्ट भेजूं आपको व्हाट्सएप पे, मैं जो मुझे भेजेंगे फोटो कि भाई फोटो कितना फसल है। हाँ, 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 मेरे को एक बार हाई करके भेज दीजिए सचिन जी। अगर आप मेरे को फोटो खींच के भेजेंगे, जो भी पूछ रहे हैं ना, मेरे व्हाट्सएप पे अगर फोटो खींच के भेजेंगे तो मैं ठीक से और ठीक से बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक वंडरफुल यू सर। जी। सर कुछ बोल रहे थे, सॉरी, आप अनम्यूट कर सकते हो, कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था सर, वंडरफुल सेशन था, बहुत गजब का सेशन था, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। रमेश गारू, आई थिंक ही इज फ्रॉम आंध्रा। రమేష్ గారు అన్మ్యూట్ చేయండి. సార్ బాగున్నారా సార్? బాగున్నా అండి, మీరు బాగున్నారా? సారీ బాగున్నా. ఫర్ ఎవ్రీబడి, ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్ ఇన్ హిందీ వాట్ హీ ఆస్క్డ్, బట్ ఫర్ కంఫర్టబుల్ ఆఫ్ హిమ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు. చెప్పండి సార్. సార్ ఈరోజు అయితే చాలా ఆ, నిదానంగా మైండ్ అంతా అగ్రికల్చర్ మీదే పెట్టి నేను మీ మీటింగ్ వింటున్నాను. యా, చాలా వండర్ఫుల్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేలో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, బాగా నీట్గా అర్థమైంది. ఆ, చాలా సూపర్ సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ. ఇది సాయిల్ హెల్త్ మిక్స్ అనేది మనం డ్రిప్ కోట్ ఇవ్వచ్చా, స్ప్రే కూడా చేయొచ్చా సార్? లేదు, అది మట్టిలో కలిపేసి అవ్వాలి. సాయిల్ హెల్త్ మ్యాక్స్ దేంట్లో కలపడానికి అవ్వదు. అది మట్టిలో లేకపోతే హ్యూమిక్ గ్రాన్యూల్స్ అలాగా. అంటే మనము యూరియా, డిఏపి ఎలా జల్లుతాం, లేకపోతే మన గొబ్బర ఎలా జల్లుతాం, అలాగే జరగాలి. ఓకే. ఆ డ్రిప్ కూడా వదిలేయకూడదా సార్ డ్రిప్కి? వదిలీయకూడదు. అది నీటిలో అంత బాగా కలదు సార్, అందుకని. ఇసక తీసుకోండి, అన్నిటికన్నా ఈజీ. ఇసక తీసుకొని ఒక 6 కేజీల ఇసక తీసుకొని, ఒక కేజీ కలిపేసి జల్లియండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. సార్ మన సూపర్ గోల్డ్ త్రిప్స్ కూడా వాడేయచ్చా సార్? వాడొచ్చు సార్. గానీ ఎక్కువుంటే కెమికల్ వాడాలి. తక్కువ ఓకే. ఉంటే మనది ఓకే. లైట్‌గా నీమ్ ఆయిల్‌తో 1, 2 ఉంటే సూపర్ గోల్డ్ స్ప్రే చేయాలి. నీమ్ ఆయిల్‌తో పాటు తొలగించొచ్చు. సూపర్ గోల్డ్. ఓకే సార్. థాంక్ యూ సార్. థాంక్ యూ సార్. సూపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. थैंक यू. So as Ramesh ji has asked कि कैसे हम सॉइल हेल्थ मैक्स उपयोग कर सकते हैं। मैंने बोला वो पानी में मिला के दे सकते हैं क्या? नहीं, पानी में नहीं मिलाना है सॉइल हेल्थ मैक्स को। वो पानी में मिलेगा नहीं। और ये सॉइल एप्लीकेशन मतलब मिट्टी में देने के लिए है। मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो या कोई भी रासायनिक खाद या गोबर या हमारी ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, ब्लैक मैजिक को मिला के दे सकते हो।
हाथ से देना है वो, ठीक है ना, स्प्रे नहीं या पानी में मिलाना नहीं है। और एक क्वेश्चन ये पूछे कि हाँ, ट्रिप्स जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, उसको हम नीम और सुपर गोल्ड में नीम और सुपर गोल्ड देके ठीक हो सकता है, लेकिन जब ज्यादा है तो थोड़ी बहुत केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब कम है तो केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना सर? अरे यार, यस सर, आप पूछ सकते हैं वीराना गौड़ा सर। वीराना गौड़ा सर, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नमस्ते सुपर सर, मॉर्निंग सर। सुपर सर, मॉर्निंग सर, बोलिए सर। अग्रिकल्चर प्रोडक्ट वंडरफुल इंफॉर्मेशन सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। खेत में सौಳು ಜೋಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕನ್ನಡ आता नहीं जी? मैं समझ सकता हूँ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಸರ್. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಮೀನು ನೀರು ಹಾಸಿ ಹಾಸಿ ಜೋಳ ಸೌಳು ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಜಮೀನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಜೋಳ ಸೌಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಓಕೆ 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 ಈಸ್ ಎನಿಬಡಿ ದೇರ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ट्रांसलेट मी दैट? कोई है? हिंदी मालूम नहीं जी। सर कोई नहीं, सर आप किस टीम में है सर, कौन से टीम में है? बेळगाम कर्नाटक सर। ओके, बेलागावी कर्नाटका ना। सर आपके जो बैलम। अपलाइन है, उनको एक बार मेरे को कॉल करके कल बात करने के लिए बोले, हम बात करते हैं। अगर वो मेरे को मतलब मैं प्योर कन्नड़ा नहीं समझ, थोड़ा-थोड़ा समझ सकता हूँ। आप भी स्पीड में बोल गए तो आई एम नॉट गेटिंग दोज़ कन्नड़ा वर्ड्स। पर अगर आपको कुछ डाउट है या आप कुछ बोल सकते हो या किसी को इंग्लिश आती है आपके घर में, वो इंग्लिश में डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ठीक है ना सर? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। यू हैव माय नंबर, मेरा नंबर आपके पास है ना सर? हाँ सर। हाँ, तो प्लीज़ बोल कनेक्ट बोल टू मी। बोलो बोलो सर, तुम्हारा नंबर सर। सर रमेश नायका जी हैं यहाँ पे, अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर आप हिंदी में बात कर सकते हैं क्या? हाँ, बात करो सर। नहीं, रमेश जी। हाँ, Super रमेश। sir, agriculture information sir, only Kannada sir only. ವೀರೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು. ಸರ್ ಅದು Okay. ಸೌಳು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಮಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್। ಅಂತ Okay, yeah, ಹೇಳ್ತಾರೆ. I got it now. Soldnela Okay. means uktapan, like yellow ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ problem. ಉಮಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ರಾನಲ್ ಸರ್. Yeah. ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹುಮಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ ಸರ್। हाँ, 5 ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದು? 1 5 ಎಕರೆಗೆ kg 5 ಕೆಜಿ ಸರ್, 5 ಕೆಜಿ. 5 kg humic granules और 100 100 ग्राम ಗ್ರಾಮ್ black magic. ಬ್ಲಾಕ್ Black ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆ, 100. ಅದು ಓಕೆ ಸರ್. ಹೆಂಗ್ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಗ್ಗೋಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು ಸರ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ DAP ಯೂರಿಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್. ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್। ಹಾಂ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಬೆಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ 1 ಭೂಮಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು। 100% ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದೊಳಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್? ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, 30 ಬೇರು days. ಮತ್ತು ಆಳಾಗಿ ಇಳಿಸ್ತದೆ. 100% ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಯ ಸರ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ರೈತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸರ್? ಸರ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ವೀಕ್ ನೊಳಗ ಬರ್ತೈತೆ ಸರ್ ಅದು 100% ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ನೀವು ಸಲುವಾಗಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದು. ಹಾ, Exactly. ಅದೇ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಹೌದು ಸರ್, 3 ವರ್ಷ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್, 3 ವರ್ಷ ಹಾ ಸರ್। ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ 70% DAP ಯೂರಿಯಾ ಮಿಕ್ಸ್, ಎಕರೆಕ್ 5 kg ಗ್ರಾನಲ್ ಗೊಬ್ಬರ್ಸ್, 100 Program. ಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ Black ಮ್ಯಾಜಿಕ್. magic. ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. Black magic. DAP ಯೂರಿಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್, 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 50+ DAP ಯೂರಿಯಾ ಮಿಕ್ಸ್
ಎಕರೆಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನಲ್ಸ್ 5 kg ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೇರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 25-30 ಕೆಮಿಕಲ್ DAP मिक्स हो रहा ना 8 kg के 10 kg को एकरे ह्यूमिक के ग्रैन्यूल्स ब्लैक मैजिक ग्रानल्स हो गए सर. 100% ಭೂಮಿ ಖರಾಬ್ ಹೋಗನ ಸೋಳು ಆಚೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಭೂಮಿ. ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ತಿಳಿತೀವಿ ಸರ್, ಬಟ್ ನನಗ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪತೈತೆ ಅಂತ ನಾನು ಗಡಬಡದಿಂದ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ नो इश्यूज नो इश्यूज ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನನಗ ತಪ್ತದ ಸರ್, ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅರ್ಧ. ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಅದೇ 3 ವರ್ಷ ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 100% ನಮ್ಮ ಗ್ರಾನಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಾವು ಭೂಮಿಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಹಾಳಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವತ್ತತೆನ ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. 100% ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು 100% ಆತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಬೇಕಾದಂಗೆ ತಗೋರಿ ಸರ್. 100% ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಅದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಾ ಜೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಅಕ್ವಾಜೆಲ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. 100% ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 40% ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ಅಕ್ವಾ ಜೆಲ್ ಸರ್, 60% ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅಕ್ವಾ ಜೆಲ್, ಹುಮಿಕ್ ಗ್ರಾನಲ್, ಹುಮಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 250 ಗ್ರಾಮಿನ ಕೊಟ್ಟೇನು ಸರ್. ओके ओके सर, ओके सर. गौड़ा सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ. आई वांट टू से दिस इज फॉर ऑल. तो अब दोनों ही बात कर नहीं पाएंगे. आपको अगर कुछ है यू कैन कॉल मी टुमारो. या रमेश सर, इफ यू कॉल मी आई विल टेक यू इन लाइन. मेरा नंबर आपके पास होगा, तो वी विल कनेक्ट एंड वी कैन डिस्कस टुमारो, राइट? सर रमेश सर, ओके सर. या ड्रॉप रमेश सर. सर ನೀವು ನೀங்க ನಂಬರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ లో ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ओके सर. या वीरेंद्र सर, फ्रॉम चैट बॉक्स आप ले सकते हो नंबर, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर, रिकॉल सर. बिकॉज और भी लोग वेट कर रहे हैं. सॉरी, आई इंटरप्टेड दैट. या अभी अब्दुल करीम शेख हैं. अब्दुल करीम जी बोल सकते हैं आप. సార్ బాగున్నారా సార్? బాగున్నా. క్లారిటీ ఉంది, చెప్పండి. सर सर ये हमारे कपास है सर, कपास मिर्ची पे खेत डाले सर. हाँ, उसमें अभी हमारे आंध्रा साइड है ना सर, अभी बारिश गिर रहा है. हाँ, वो पिंक बोलवर्म आ जाएंगे, कीड़े आ जाते हैं. कीड़े नहीं सर, पानी पूरा फ्लो होकर जरा रेड कलर आ रहा है सर. पानी ज्यादा हो गया, खाली ब्लैक जंगल. ओके क्लोरोसिस आ रहे हैं. मैं समझ गया. माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर से लीजिए और हमारा ग्रीन, कार्बन और मैक्स, ये 3 मिला के स्प्रे कीजिए, ठीक है ना सर? एक्वाजेल दे सकते सर? एक्वाजेल अभी पानी जब ज्यादा है ना सर, तो जब ज्यादा खड़ा है तो तब नहीं देना चाहिए. पहले देना था, जब मतलब अभी नहीं. अभी कितने दिन का है? अभी 20 दिन हुए सर मिर्ची का. यो पत्ती का तो 1 महीना हो गया. अभी आप कपास भी मिर्ची से 2 भी. या दोनों के लिए. अगर कपास कितने दिन का है? कपास का नजदीक 2 महीना है सर. 2 महीने का. तो अभी कपास में एक्वाजेल नहीं हो सकता है, लेकिन आप ह्यूमिक ग्रैन्युल्स और हमारा ब्लैक मैजिक के साथ एक्वाजेल का इन चिल्ली आप इस्तेमाल हो सकती है. जड़ के पास ना 152 मतलब वैसा नहीं है जैसे यूरिया डालते हो वैसे ही डाल दीजिए, ठीक है ना? यस सर. ओके एक्वाजेल अब तो नहीं यूज होता है. नहीं, कपास में, चिल्ली में हो सकता है, ठीक है ना? ओके, थैंक्स. अभी मिस्टर रामकृष्ण गारू, यू कैन टॉक. रामकृष्ण सर, योर वॉइस इज गेटिंग ब्रेक. सर नमस्ते. नमस्ते.
सर हम बोल रहे थे वो जो आप बोले थे ना जो परसेंटेज जो हमारा जो ऑर्गेनिक जो इतना सारा प्रोडक्ट है उसका जो परसेंटेज है जो 3 ईयर 4 ईयर यूज करने वाले थे हम तो उसका जो हाँ परसेंटेज है एक्चुअली देखा जाए तो कुछ कुछ जमीन हमारे यहाँ जो गाँव काऊ का जो पॉटी होता है ना जिसको हाँ हाँ गोबर गोबर। बोलता है गोबर का जो सार है हाँ बायोडिग्रेडेबल हाँ बायोडिग्रेडेबल जो सार है वो यूज करता है तो उसका हाँ जो हाँ केमिकल का जो परसेंटेज है वो तो कम होगा तो इस हिसाब से हमको कैसे पता चलेगा कि किस हिसाब से हम कितना देंगे और कितना मात्रा हम यूज करेंगे या एग्जैक्टली। तो हमारा क्वेश्चन समझ में आया सर। इसके लिए क्या कर सकते हो ना सर, तो आप हमारी मिट्टी का सॉइल टेस्ट होती है, मिट्टी की जांच होती है, कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वहां पे आपको मिट्टी हाँ चार हाँ कोनों से, चार कोनों से लेना है और बीच से लेना है। लाइक यू कैन टेक फ्रॉम 4 कॉर्नर्स और बीच से 5 जगह से लेना है। 0 to 15, 15 से 30, 30 से 45, हर एक जगह का 0 से 15 को 5 जगह से लेके लगा देनी है। 2 किलो के आसपास लेनी है उसको। वैसे हर एक जगह से लेके 3 भाग में डिवाइड करना है, 0 to 15, 15 to 45। ये 3 भाग को अलग अलग करके 5 जगहों से लेके उसको कृषि विज्ञान केंद्र में छांव के नीचे सुखाना है। उसके बाद वहां पे देना है, उसको वो टेस्ट कर देंगे। ठीक है ना सर? और उसके बाद पता चलेगा कि गोबर देना है, क्या कमी है या कुछ कमी है या कि नहीं, उसके हिसाब से। अनम्यूट हो गया, म्यूट करके म्यूट हो गया, अनम्यूट करके बात कर। या बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके ओके डन, थैंक यू जी। आई थिंक वी आर डन विथ ओके आवर सेशन। और कोई है कुछ पूछना चाह रहे हैं? आई थिंक नोबडी इज देयर एंड 9:30 भी हो रहा है। सबको डिनर भी करना है ना। तो चलिए, वी विल एंड दिस सेशन यहाँ पे। और अगले जूम वेबिनार में जल्दी मुलाकात होगी आप सभी का। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। नमस्कार एंड जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वश्री। थैंक यू, गुड नाइट।